हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन के बाद मैं बना रही हूँ ये लॉन्ग वीडियो। आज पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अ, कैसा दिया है कैसा नहीं दिया है वो तो रिज़ल्ट बताएगा। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हमारे जो आईटीटी या ओसी के जो कोर्स होते हैं वो हल्द्वानी में होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि होते हैं, क्योंकि एक दीदी थी, उन्होंने सारे चीज़ हल्द्वानी से किए थे। बट मैं इस बार एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पर एक लड़की ने बोला था कि बैच कंप्लीट हो नहीं पाता है तो वो कंप्लीट करवाते नहीं हैं और मुझे करना हल्द्वानी से ही, क्योंकि अगर और जगह मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा ही दूर हो जाते हैं। हल्द्वानी में ये है कि एक हिसाब से मैं अप डाउन करने का सोच भी सकती हूँ, पर अगर बरेली हो गया, ये सब जगह पे अप डाउन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर मुझे रहना ही पड़ेगा। हल्द्वानी में अप डाउन हो सकता है एक हिसाब से, मतलब देखा जाए तो अगर बैच 10 से 5 का है या 4 का है, 10 to 5 होता है आई थिंक, क्योंकि मैंने चेक किया ना, मुझे मिल भी नहीं रहा अभी बैच। करंटली कोई बैच नहीं मिल रहा है मुझे। हल्द्वानी में तो आ ही नहीं रही है सीटें वगैरह। मैं जब भी देखती हूँ मेरे पास बैच नहीं होता है, इसकी वजह से मैंने काफ़ी टाइम से किया ही नहीं है। तो प्लीज़ मुझे, अगर किसी को इसके रिगार्डिंग पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कि मेरी भी ऐड हो जाए। मैं जब भी देखती हूँ ना तो हल्द्वानी में नहीं मिलता है मुझे। हल्द्वानी के सीट कंप्लीट हो गए होते हैं, या तो कुछ सीट पेंडिंग होते हैं। अगर मैं क्लिक करने जाती हूँ तो वो फिल होता ही नहीं है, ऐसा होता है। पता नहीं क्यों, तभी मुझे कन्फ्यूजन होती है कि उनका कंफर्मेशन वगैरह कहाँ से आएगा। ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ। अगर किसी ने कर लिया है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी भी है इसके रिलेटेड, बट वो हल्द्वानी से कोई नहीं है, वो अलग अलग स्टेट से। तो अगर हल्द्वानी से किसी ने किया है और उसे पता है कि हल्द्वानी में होता है अभी करेंटली, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसलिए ये वीडियो बनाई थी मैंने। और साथ में पेपर का होता है नहीं होता है, बट इस बार मुझे ये है कि ये जो आईटी का कोर्स, एक कोर्स मैं पहले कर लेती हूँ। अभी तो सोचा है, होप कि वो हो जाए, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल देती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। तो इस बार होप हो कि मैं कर लूँगी। और जिसके ग्रुप 2 के अभी एग्ज़ाम हो रहे होंगे उनको ऑल द बेस्ट। सब पढ़ा होगा आपने, अच्छे करके आना। हमारे ग्रुप 1 के तो हो गए हैं, अब पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है, कैसा होता है। इनकम टैक्स का मतलब मैंने इस बार प्रिपरेशन कुछ खास की नहीं थी, क्योंकि छुट्टी मुझे मिलती नहीं है जॉब वगैरह से, और जितना भी हो सके वो बाद के बाद फिर मेरी ही हेल्थ कुछ इश्यू हो गया था, तो उसका मतलब बीच में गैप हो गया। फिर उसके बाद पेपर ही आ गए थे। अब तो बहुत कम टाइम मिलता है पेपर का, तो इस तरीके से हुआ मेरा इस बार का तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है मैंने, और उम्मीद क्या ही लगाऊं मैं अपने आप से। तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि किसी का हल्द्वानी में इसके रिलेटेड आईटीटी या ओसी का। मुझे आईटीटी का अभी फर्स्ट करना है, क्योंकि उसका एक्स मतलब वो होता है मेन,
उसमें एक्सेल्स, पावर पॉइंट वगैरह सारे सिखाएंगे। तो मुझे पहले वो वाला कोर्स करना है कि जो मेन है, जिसमें टेस्ट, मैंने सुना है कि उसमें टेस्ट वगैरह होता है और वो क्लियर करना पड़ता है। तो ये है कि वो पहले करके वो निपटा दो, फिर उसके बाद जो ओसी वाले में हमें अपनी प्रेजेंटेशन, मेरा तो वो भी जैसे इंट्रैक्शन वाला सीन होता है, इंट्रैक्शन वाला सीन तो बहुत बहुत घटिया है मेरा, बहुत घटिया मेरा मेरा ऐसे चलते चलते वीडियोस में, आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस में जो मेरा देख रहा होगा, वो इतना फंबल होता है, उसे खुद भी पता होगा। मैं बोलते बोलते इतना फंबल मार देती हूँ, तो किसी के सामने होना और फिर बात करना बहुत फंबल होता है मेरे साथ। तो ओसी वाला भी मेरे लिए टफ ही बोलना होगा, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेक्शन नहीं करना आता है किसी से, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घर में ही हैं। हाँ, ये हो गया है मुझे कि जब से जॉब स्टार्ट की है तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने लग गया है लोगों से। नहीं तो मेरा क्या होता था कि मैं सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर ही रहती थी, और साथ में जो भी ट्यूशन वाले या कोचिंग वाले बच्चे आए उनसे इंटरेक्शन होता था मेरा। वहाँ पर कंफर्ट जोन मैं करती थी उनसे, क्योंकि अगर कोई मेरे से कुछ समझ रहा है तो उसको कंफर्ट जोन में आना चाहिए। बट कंफर्ट जोन में आते आते वो 11th-12th के बच्चे वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाते थे। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी के रिगार्डिंग है। प्लीज़ मेरी हेल्प इतनी कर दीजिए, कोई बता दो मुझे कि इसके रिगार्डिंग मुझे मतलब सेंटर हल्द्वानी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के थक गई, तो फिर मुझे ये आपसे हेल्प लेनी पड़ी। तो प्लीज़ हेल्प कर देना मुझे, कोई भी कर रहा हो या जिसका बैच, मतलब जिसने इनरोल कर लिया है। हाँ, मुझे कुछ टाइम के बाद भी मई में नहीं मिल रहा है, जून में मिल जाए नॉट प्रॉब्लम, बट ये पता चल जाए कि वहाँ हल्द्वानी में सेंटर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बस। क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे बोल रही थी कि जब तक सेंटर में बच्चे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक वो नहीं लेते हैं। तो मेरे लिए बरेली में जाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मैं तो कभी बरेली गई भी नहीं। हल्द्वानी में तो चलो ठीक है, पर बरेली में थोड़ा इशू है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हेल्प कर देना इसके रिगार्डिंग। बाय।